में होने जा रहे हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले से पहले बड़ा विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि साधु संतों सहित तमाम हिंदू संगठनों ने कुंभ मेले से पहले गंगा घाटों और मेले क्षेत्र में आसपास गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर सरकार और प्रशासन से मांग रखी है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि कुंभ क्षेत्र चार धाम सहित अन्य सभी धार्मिक तीर्थ स्थलों का अपना एक एक्ट है, जिनका अध्ययन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुंभ नगरी हरिद्वार का पुराणों में स्थान है, जिसकी अपनी अलग महानता भी है। उस स्थान की ही महानता बनी रहे, इसलिए हितधारकों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरिद्वार कुंभ मेले से जुड़े गंगा सभा, धार्मिक संस्थाएं, साधु संत और सभी हितधारक जो भी सुझाव रखेंगे, निश्चित ही सरकार द्वारा सुझाव पर अमल किया जाएगा। देखिए, चूंकि कुंभ क्षेत्र है, कुंभ का आयोजन है, कुंभ मेला है, चार धाम यात्रा है, हमारे अन्य धार्मिक स्थल हैं, अन्य जो हमारे तीर्थ स्थान हैं, उन सभी का अपना एक एक्ट होता है और उस एक्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स जिनके बारे में आपने कहा, पूज्य साधु संतगण हैं, वहाँ पर अगर हरिद्वार की मैं बात करूँ तो गंगा सभा है, हमारी अन्य जो वहाँ की धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो भी सुझाव आएंगे, और सरकार चूंकि उनके सुझावों पर ही अमल करती है, वो सब सुझाव देंगे। और जो माँ गंगा का जो एक स्थान है, हरिद्वार का अपना एक स्थान है, पुराणों में है, उसकी अपनी महत्ता है कि वहां जाने से ही लोगों के कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो उस स्थान की महत्ता बनी रहे, तो सरकार का भी जो है उसमें निश्चित रूप से सरकार वही काम करती है जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड देहरादून में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों को पुरस्कृत किया। तो वहीं इस मौके पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले मंगल दलों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई। तो वहीं इस अवसर पर एनएसएस द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,24,000 मुख्यमंत्री को सौंपा, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए विवेकानंद ऐसे युग दृष्टा ऋषि थे जिन्होंने स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए राष्ट्र के भीतर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को दोबारा प्रज्वलित किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां उधम सिंह नगर में किसान की खुदकुशी करने का मामला गंभीर नजर आ रहा है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी और मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसके सरगना इमरजेंसी दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाए तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना विभाग उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रकाशित नववर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैलेंडर के आकर्षक स्वरूप, उत्कृष्ट मुद्रण गुणवत्ता और विषय वस्तु की सराहना करते हुए कहा कि ये कैलेंडर राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों तथा जन कल्याणकारी नीतियों के साथ साथ सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णयों को प्रभावी ढंग से जनमानस तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित ये कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड की विकास यात्रा, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और जन सेवा के संकल्प को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दौरान सूचना महानिदेशक वंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री और सांसद ठाकुर के बीच देश और राज्य से जुड़े विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान बैठक में विकास, जन कल्याण और आपसी समन्वय से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। अंकिता भंडारी प्रकरण के मामले में वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने देहरादून के बसंत विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब आने वाले दिनों में सीबीआई जांच इसी पहलू पर होगी। हालांकि अंकित के पिता ने भी मुख्यमंत्री को जो एप्लीकेशन दी है उसको भी इस जांच में शामिल किया जाएगा। तो वह इस मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। तो देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां अनिल प्रकाश जोशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है और ऐसे में बताया जा रहा है कि इससे भी पहले देखिए ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा था और अब देखिए इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं, जिसके लिए अब रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। क्या कुछ कार्रवाई होगी ये भी देखना होगा, लेकिन इस बीच ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी है और देखिए चर्चा की जा रही है, जहां रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। पर्यावरणविद जो है अनिल जोशी जी ने भी इसमें एंट्री कर ली है, तो अब मैं समझ नहीं आया कि क्यों वो एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, एफआईआर तो पूर्व में हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन पर सवाल खड़ा हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये मांग थी उत्तराखंड के लोगों की कि सीबीआई की जांच हो और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में हो। अब ये मांग है, इसमें मैंने समझता है कि अनावश्यक रूप से जो है लोग श्रेय लेने के लिए आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, जो कदापि। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राजनीति के चश्मे से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी नहीं मिल सकता है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार से वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया गया है और बंद की कॉल दी गई है वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भट्ट ने कहा कि मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों, व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों का आभार करता हूं जिन्होंने उत्तराखंड बंद को फ्लॉप बनाया। तो देखिए, अंकिता भंडारी हत्या मामले में लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से, विपक्षों की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और ऐसे में देखिए बंद का भी ऐलान किया गया था, लेकिन इस बीच अब पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जो ये बंद का आह्वान किया गया था वो पूरी तरह से फ्लॉप रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन का भी धन्यवाद किया है। राजनीतिक आंदोलन का जनता का समर्थन मिला, ऐसा कहते हुए महेंद्र भट्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में लगातार राजनीति की जा रही है। हालांकि सरकार हर पहलू से इस पूरे मुद्दे में जांच पड़ताल कर रही है। दोषियों को भी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी लगातार इस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसको जनता का समर्थन कभी मिल नहीं सकता है। अंकिता भंडारी मामले में जिस प्रकार वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर बनाया गया और बंद की कॉल दी गई, आज वो बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। मैं उत्तराखंड के सभी नागरिकों का आभार व्यक्त करता हूं, ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करता हूं, व्यापारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की राजनीति का अंजाम देने वाले, इस प्रकार राजनीति को प्रोत्साहित देने वालों को एक प्रकार से मैं हतोत्साहित किया है और आज का बंद पूरी तरह फ्लॉप रहा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी द्वारा दर्ज कार्रवाई की गई।
एफआईआर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति दर्ज की है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अनिल प्रकाश जोशी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 सालों तक एक शब्द तक नहीं कहा, लेकिन अब वे अचानक प्रकट हो गए हैं। लिखना जरूर ऑर्गेनाइज हो चुका है, संज्ञान लिया जा चुका है, संज्ञान लिए जाने के बाद ट्रायल हो गया, सजा और ट्रायल होने के बाद उसमें जब सीबीआई जांच के संस्तुति राज्य की सरकार ने करी तो वो थाने में पहुंचते हैं और वहां पर एक रिपोर्ट लॉन्च करते हैं। डीजीपी से बात करी उन्होंने, ऐसा उनकी वीडियो में है, उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से बात करी, डीजीपी ने डायरेक्शन दिया और उस पर एफआईआर लॉन्च हो गई। अब उसके तत्काल बाद आईजी गढ़वाल ये बयान देते हैं कि जो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कंप्लेंट करी है, एफआईआर करी है, उस पर सीबीआई जांच करेगी। ये एक और प्रयास है। उत्तराखंड मुक्त यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह को आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। साथ ही इस अवसर पर आपको बताते चले कि 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा कुलाधिपति राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और यूनिवर्सिटी की इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया। तो देखिए, दीक्षांत समारोह का मौका था और इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां राज्यपाल कुलाधिपति पहुंचे हुए थे और यूनिवर्सिटी वेबसाइट का भी देखिए यहां पर लोकार्पण किया गया है। पहले इंग्लिश की गई, फिर उसके बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। हल्द्वानी से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी है, छात्र छात्राएं पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल ने यहां पर छात्रों को स्वर्ण पदक देकर उन्हें सम्मानित किया है और इसके साथ ही साथ छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन करते हुए राज्यपाल नजर आए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। 10वां दीक्षांत समारोह था और इस मौके पर तमाम छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे, जिन्हें प्रोत्साहन भी किया गया और इसके साथ ही साथ स्वर्ण पदक भी दिया गया। यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह की तैयारी दिखा रहे हैं आपको। आपका जो फोकस है शिक्षा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, तो दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। काशीपुर के किसान आत्महत्या मामले में मृतक द्वारा वायरल वीडियो में गंभीर आरोप लगाने के बाद एसएसपी मणिकांत मिश्रा की सख्त कार्रवाई सामने आई है, जिसके चलते एसएसपी ने लापरवाही पर थाना आईटीआई एसओ और उप निरीक्षक को निलंबित किया है, जबकि चौकी बैगा की पूरी टीम को लाइन हाजिर किया गया है। देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि किसी किसान की जान गई, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान भी, इसलिए मैं उस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किसान कितनी मुश्किल से फसल पैदा करता है। उसने अपनी कोई जमीन बेच बाच के कहीं जमीन खरीदनी चाहिए अपने बच्चे के लिए, और अपना बच्चे का भविष्य हर एक कोई बनाना चाहता है, लेकिन कुछ ठगों ने उसके साथ ठगी करके उसका पैसा हड़पने का प्रयास किया, और उसके लिए वो 4 महीने अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। लेकिन 4 महीने में उसकी किसी एक व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूं कि किसी की संवेदना सबकी मर गई, और वो ऐसा नहीं है कि नेताओं पे नहीं गया होगा, जरूर गया होगा काशीपुर के नेताओं। क्या उनकी संवेदना खत्म हो गई? अगर उसकी सुन ली गई होती तो मैं समझता हूं कि वो आज जीवित होता। मामला था, हमारा किसान था सुखवंत सिंह, उनकी जमीन थी यहाँ पर लगभग 5-6 एकड़। ये कुछ टाइम पहले इन्होंने बेची जमीन, पुश्तैनी जमीन थी। उसका जो भी पैसा था लगभग बता रहे हैं 3 करोड़ 80 लाख के करीब। वो यहाँ के जो डीलर थे उनके चक्कर में फंस गया। फंसने के बाद वो पैसा उन्होंने जब्त कर लिया और ये दर दर की ठोकरें खाता रहा। सब अधिकारियों के पास भी गया, थाना, चौकी, सब जगह पर पहुंचा, लेकिन कोई भी बातचीत इनकी नहीं हुई। क्यों अपराधियों का इतना साहस बढ़ रहा है?
तो आज इस घटना से सब स्पष्ट होता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो अपराधियों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए लगातार अपराध बढ़ रहा है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि ये समय है एक नजीर पैदा करने का। जिन जिन अधिकारियों का नाम उस वीडियो में हमारे मृतक भाई ने लिया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई जो ठगी करने वाले लोग हैं ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सकें। इसलिए कठोर कार्रवाई होनी जरूरी है। इसमें परिजनों से वार्ता की गई, उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एसएसपी सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को, और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। विभाग की टीम ने तेज कर दी है। अमित ग्राम गुमानीवाला गली नंबर 25 में वन भूमि पर तार बाड़ का काम वन विभाग पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान अब विरोध करने वाले लोग शांत नजर आए हैं, परंतु मौके पर अपने हाथों से जमीन जाते देख लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द सर्वे में शामिल वन भूमि पर तार बाड़ का काम पूरा कर कब्जा लिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे ऋषिकेश से, जहां कब्जा मुक्त कर रहा जो है तारबाड़ का काम जो है वो होगा, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वन विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था जिस पर अब उस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका देखिए जमीनी स्तर पर काफी विरोध देखने को मिला, जो स्थानीय लोग हैं विरोध करते हुए नजर आए, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कहीं ना कहीं अगर इस तरह से विरोध किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना यहां जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। जो कि विशेष ध्यान देने की बात यहां है, जिला प्रशासन की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी अब इस कार्रवाई को की जा रही है। और उत्तराखंड में पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कोहरे और पाले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वही मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिसके तहत मौसम विज्ञान केंद्र ने भी राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में साथ ही इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दे दी है। तो वही इस ठंड के प्रकोप का असर अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में सर्दी, खांसी और सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद पत्रकार संघ द्वारा खुदीराम बोस स्टेडियम दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके साथ ही कालीनगर क्षेत्र में भी विवेकानंद संघ की ओर से भव्य आयोजन कर स्वामी विवेकानंद जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस बीच आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने की अपील की।
आज पूरे विश्व में जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उसी के तहत जो है आज स्वामी विवेकानंद पत्रकार संघ जो प्रदेश स्तर पे बनाया गया, उसके तहत हमारे जितने भी पत्रकार हैं पूरे उत्तराखंड के सभी लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने जो है माल्यार्पण किया स्वामी विवेकानंद जी का। और जो है उनका एक कहना है, उनका जो एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो लक्ष्य जो तुमने रखा है उसका पूरा करके फिर दम लेना चाहिए। विवेकानंद जी ने एक कथन कहा था, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त बरानी बोलता, मतलब उठो और जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो युवाओं को उन्होंने संदेश देने का काम किया। लेकिन वर्तमान समय में हमारा युवा कहीं ना कहीं भटक गया है, नशे के दलदल में जगड़ता जा रहा है, सोशल मीडिया के चक्कर में रील बनाने में व्यस्त है। मैं उनसे कहूंगा अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए और किस तरीके से देश को मजबूत करके पूरे विश्व में इस देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देंगे। पूरा विश्व का जो दार्शनिक रूप में माना जाता है, एक फिलोसोफर माना जाता है, विशेषकर हमारे बंगाली समाज के स्वामी विवेकानंद जी। आज उनका 1863 में उनका जन्म हुआ था और उसका जन्म जयंती मनाया जाता है पूरा विश्व में। इस प्रकार का यूथ का युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शिकागो में जाके सनातन धर्म का प्रचार किया था। पूरा विश्व में इनका नाम एक शांतिक वाहक के रूप में जाना जाता है और सनातन धर्म का उन्होंने पूरा भारतवर्ष में नाम रोशन किया था विदेश में जाके। और उधम सिंह नगर के खटीवा के सुरई वन रेंज में बाघ के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना के कुछ समय बाद ग्रामीणों ने शव बरामद किया है। ग्रामीणों का कहना है कि घटनास्थल के पास ग्रामीणों को 2 टाइगर भी दिखे। फिलहाल वन विभाग द्वारा घटनास्थल पर टाइगर की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ट्रैप कैमरे लगा दिए गए हैं। वन कर्मियों की गश्त को वनों से लगे ग्रामीण इलाकों में बढ़ाया गया है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि फिलहाल वनों में न जाए। ये रोज की तरह डंगरों के साथ जाते थे भैंस चराने जंगल में। जब रोज की तरह शाम को आए नहीं है घर लौट के, जैसे भैंसिया तो आ गई, उनने देखा कि यार कहाँ गए, तो काफी हम लोगों ने गांव वाले इकट्ठा हुए तो बोला यार फिर चलो जंगल में ढूंढते हैं, कहीं क्या पता पेड़ से गिर गए हो, कहीं भटक गए हो रास्ता। तो गए, फिर 4-5 ट्रैक्टरों को बुलाया, अंधेरा हो चुका था तब तक। फिर उसके बाद गए तो वहाँ पे देखा कि जंगल में जिस क्षेत्र में चुनाते थे रोज के उसी में ढूंढा तो देखा तो वहाँ पे इनकी जैकेट गिरी हुई थी पहले तो, फिर इसकी लीक बनी थी, टाइगर ने पकड़ा होगा ना वहाँ पे। हाँ, तो झाड़ी में लीक बनी थी तो ट्रैक्टरों से देखा तो फिर वहाँ टाइगर भाग गए। तो फिर उनका हमारा शक हो गया तो हमने उस क्षेत्र में ट्रैक्टर घुमाए तो फिर देखा ये वहाँ पे पड़े हुए थे, इनकी बॉडी को थोड़ा खा लिया पीछे इनकी। तो वन विभाग को सूचना आप लोगों ने? हाँ, सूचना की, फिर सूचना अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। हाँ। और भीमताल में गाजियाबाद की 26 पर्यटक छात्रों से भरी एक टेम्पो ट्रैवलर खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने ह्यूमन चैन बनाकर सफल रेस्क्यू किया। नैनीताल जिले में भीमताल के बोहराकुंड गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सटेंशन में एक एनसीआर से आया एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर देर शाम खाई में गिर गया। दुर्घटना के बाद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने चीख पुकार सुनकर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद भी भीमताल पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सफेद रंग की टेम्पो ट्रैवलर बस गहरी खाई में गिरने के बाद एक जगह अटक गई। मददगारों एक बमुश्किल भरा रेस्क्यू अभियान चलाकर लंबी रस्सी के सहारे घायलों को सड़क तक लाया गया। लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन टीम का साथ देते हुए ह्यूमन चेन बनाई और कठिन काम को काफी हद तक सरल कर दिया। 5 गंभीर घायलों नजदीकी सीएचसी सेंटर भेजा गया। कितने लोग थे? हाँ जी, 25-26 लोग थे, काउंट नहीं किया। अच्छा, क्या हुआ अचानक? क्या हुआ? अचानक वो ऑल्टो वाले ने गलत ओवरटेक किया, आगे जगह थी तो पास देने चक्कर में थोड़ी सी गाड़ी लेफ्ट दबाई तो एक टायर नीचे उतर गया रोड से, और एक टायर उतर तो पूरी गाड़ी अनबैलेंस हो गई और नीचे चली गई। क्या कहाँ के थे? छात्र थे? क्या थे? सर कुछ दिल्ली से है, कुछ गाजियाबाद इंद्रपुरम से है, यूपी से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।